हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवाई फार्मेसी। आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग मटेरियल, जो कि हम लोग का सुटिक्स का सेकंड चैप्टर है। सुटिक्स क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, जिसमें हम लोग डोसेज फॉर्म की स्टडी करते हैं। डोसेज फॉर्म इन द सेंस कि जो ड्रग है हमारा किस फॉर्म में अवेलेबल है, या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, या तो सेमी सॉलिड है। तो सेमी सॉलिड, लिक्विड या फिर सॉलिड, ये प्रिपरेशन जो बनते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनते हैं। किसी भी तरह हम लोग कोई भी डोसेज फॉर्म ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है। जैसे अगर टैबलेट है तो वो उसी फॉर्म में स्टेबल है, इसलिए हम लोग टैबलेट प्रिपरेशन करते हैं सॉलिड फॉर्म में। जैसे रेक्टल रूट से देते हैं हम लोग इंडोमेथासिन, क्यों देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरिटेंट रहता है, तो हम लोग ओरल कैविटी से उसको नहीं दे सकते हैं। इसी वजह से वो रेक्टल सपोजिटरी के फॉर्म में आता है, तो वो हम लोग रेक्टल रूट से देते हैं। ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है, जिसमें हम लोग कोई भी आर्टिकल या फिर सब्सटेंस को हम लोग कंटेन करने के लिए हम लोग पैकेजिंग मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे कोई भी, जैसे हम लोग ड्रग लिए तो उसको वो किसी एक डब्बे में आता है, तो वो भी एक पैकेजिंग मटेरियल ही है। कैसे पैकेजिंग मटेरियल यूज क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ड्रग को हम लोग बचाना है, उसकी एफिकेसी को हम लोग बरकरार रखना है, तो हम लोग पैकेजिंग मटेरियल का यूज करेंगे। क्या, क्यों, किस लिए यूज करते हैं, किससे प्रिवेंट करना है, तो फिजिकल एक्शन से, केमिकल एक्शन से, बायोलॉजिकल एक्शन से। कैसे फिजिकल इन द सेंस कि अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस लग गया, कोई जा रहा है ड्रग लेके जा रहा है ग्लास के बॉटल में, तो उसको ग्लास जो होता है वो फ्रेजाइल नेचर का होता है, तो अगर वो हल्का सा भी टच हुआ किसी चीज से तो वो ब्रेक भी हो सकता है। इसी वजह से हम लोग पैकेजिंग मटेरियल का ध्यान रखते हैं कि कौन सा ड्रग किस वे में हम लोग पैक करेंगे ताकि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो। तो उसकी नीड तो पता चल गई कि पैकेजिंग मटेरियल क्यों यूज करते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि फ्रेजाइल नहीं, नेचर नहीं होना चाहिए। फ्रेजाइल इन द सेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए इजिली। जैसे कोई भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो उसके अंदर का जो ड्रग है वो भी ब्रेक हो सकता है। फिर पैकेजिंग मटेरियल इनर्ट नेचर का होना चाहिए। इनर्ट इन द सेंस क्या, कि कोई भी अगर पैकेजिंग मटेरियल है, अगर वो ड्रग के कांटेक्ट नहीं होता है। ड्रग के कांटेक्ट कैसे, अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग है तो वो अगर टैबलेट फॉर्म में है तो उसकी पैकेजिंग होती है ना, जिसमें 6 टैबलेट लगी होती है स्ट्रिप में, तो उसमें क्या होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है हमारे वो उसके ड्रग के। तो अगर उसकी इनर्ट नेचर नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, केमिकल डिग्रेडेशन होने लगेगा। जैसे अगर पैकेजिंग मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्शन कॉज कर देगा हमारे ड्रग के साथ, तो ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है वो भी अफेक्ट हो सकती है और उसकी एफिकेसी भी अफेक्ट हो सकती है। तो इनर्ट नेचर होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने ड्रग के मटेरियल के साथ या फिर फॉर्मुलेशन के साथ वो मतलब रिएक्ट ना करे। ठीक है। फिर सुटेबल विद ड्रग, वही पॉइंट है कि इनर्ट नेचर का होगा तो सुटेबल भी होगा। ठीक है। फिर गुड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल पूछेगा तो वो पैकेजिंग के टाइप्स लिख देते हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल अलग है, पैकेजिंग अलग है। पैकेजिंग मटेरियल अलग अलग कैसे, पैकेजिंग मटेरियल हम लोग किस मटेरियल से यूज कर रहे हैं पैकेजिंग को बनाने के लिए, वो होता है। जैसे अगर ग्लास का पैकेजिंग होती है, मेटल्स की पैकेजिंग होती है, रबर की पैकेजिंग होती है, इलास्टिक प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, एंड फाइब्रस मटेरियल। ग्लास में भी हम आप लोग देखे होंगे एम्प्यूल्स आते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स आते हैं ड्रग के जो कि ग्लास के होते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लास जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो वो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है ग्लास की एक बहुत बेसिक और बहुत स्ट्रांग प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस की है। हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, एक सेकेंड इसको बताते हैं क्या होता है। हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस मतलब होता है कि अगर कोई भी ड्रग है हमारा, अगर वो वाटर सोल्यूबल है, तो वो अगर ग्लास के कांटेक्ट में आएगा, तो अगर ग्लास के कांटेक्ट में आएगा तो ग्लास की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो रिएक्ट ना कर दे और अपने मटेरियल को वो ड्रग में ना छोड़ दे। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे वो एडीआर भी कॉज हो सकते हैं, साइड इफेक्ट कॉज हो सकते हैं, या तो हो सकता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आ जाए। इस वजह से ग्लास की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस मतलब उसकी अच्छी होती है। तो अलग अलग टाइप्स के ग्लास होते हैं, 4 टाइप्स के ग्लास होते हैं। पहला टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो बहुत ज्यादा पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है। तो टाइप 1 ग्लास को हम लोग कहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास।
टाइप 2 ग्लास को कहते हैं हम लोग ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, एंड टाइप 3 ग्लास को कहते हैं हम लोग रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, और टाइप 4 को कहते हैं हम लोग जनरल ग्लास। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि टाइप 1 ग्लास की, तो टाइप 1 ग्लास में क्या होता है, बोरिक ऑक्साइड ज्यादा होता है। ठीक है, तो बोरिक ऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस उसकी अच्छी होती है, तो टाइप 1 ग्लास इसी वजह से कंपेटेबल होता है बाकी सारे ग्लास के टाइप से। ठीक है, टाइप 2 की बात करें तो वो टाइप 1 में भी पैरेंटल और नॉन पैरेंटल हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, टाइप 2 में भी होती है लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो लो होती है टाइप 2 में। टाइप 2 ग्लास की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो कम होती है टाइप 1 से। तो टाइप 1 जो होता है इजिली मोल्ड नहीं होता, जैसे मोल्ड इन द सेंस अगर हम लोग को उसको शेप देना है ग्लास को किसी भी कंटेनर के शेप में, तो वो जल्दी मोल्ड नहीं होता क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है टाइप 1 की वो हाई होती है। तो टाइप 2 अच्छा इस वजह से होता है क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है टाइप 1 से, तो वो अच्छे से मोल्ड हो जाता है। और दोनों हम लोग जो दोनों ग्लास के टाइप्स हैं वो पैरेंटल और नॉन पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टाइप 3 ग्लास जो होता है वो रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है, जिसमें हम लोग नॉर्मल प्रिपरेशन जो भी होते हैं जैसे पैरेंटल हो गए, पाउडर हो गए, जो कि सुटेबल है ग्लास के लिए, मतलब ग्लास के लिए अगर सुटेबल है वो ड्रग तब तो हम लोग यूज कर सकते हैं टाइप 3 वाला। ठीक है, नहीं है तो हम लोग बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइप 4 वाला जो होता है वो केवल नॉन पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए होता है। ठीक है, ग्लास का। अब बात करें कि मेटल में हम लोग एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है रबर में भी नाइट्राइल रबर आता है, नियोप्रीन रबर आता है, नेचुरल रबर आता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं पैकेजिंग मटेरियल के लिए। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे कंटेनर में कॉक लगा रहता है, कॉक इन द सेंस उसके एयर जो बाहर का इंट्रैपमेंट जो होता है, एयर जो अंदर ना जाए, जिसकी वजह से जो ड्रग है हमारा वो डिग्रेडेट नहीं होता है। ठीक है, जो कॉक होता है वो टाइटली हेल्ड होता है हमारे कंटेनर से। ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे अपने लैब में कि कंटेनर आते हैं वो उसमें कॉक लगा रहता है, तो वो इसी वजह से होता है कि वो जो एटमॉस्फेयर से हमारा कांटेक्ट में अगर आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो हमारा ड्रग जो है डिग्रेडेट हो सकता है। फिर आते हैं प्लास्टिक में भी आते हैं पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं आप लोग पीवीसी। ठीक है, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड हम लोग प्लास्टिक में यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी मैं बाद में बात करूंगा, अभी बेसिक इंट्रो चल रहा है, तो मैं इसके जितने भी कंटेंट है सारे वो अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फाइब्रस मटेरियल आता है। फाइब्रस मटेरियल जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। मतलब अगर इन फाइब्रस मटेरियल को दूसरे वो मटेरियल के साथ अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो वो स्ट्रेंथ और ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो हम लोग फाइब्रस मटेरियल का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल जो है नायलॉन याद कर सकते हैं, इसका एग्जांपल फाइब्रस मटेरियल का। इसका भी लिख दे रहा हूं मैं। नियोप्रीन और नाइट्राइल रबर है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड और फाइब्रस मटेरियल नायलॉन। ठीक है, इसके सारे एग्जांपल अलग वीडियो में मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो मैं बताऊंगा अलग से। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल हो गया। अब टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, कितने तरह की पैकेजिंग होती है, तो 3 तरह की पैकेजिंग होती है हमारी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्राइमरी पैकेजिंग वो होता है जो कि हमारे ड्रग के क्लोज कॉन्टेक्ट में रहता है। जैसे एक कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसकी जो ऐसी पैकेजिंग जो ड्रग के एकदम कांटेक्ट में हो। एक सेकेंड, ये है, ये ड्रग है मेटफॉर्मिन का। अगर इसकी टैबलेट की बात करें तो इसमें जो ये वाली पैकेजिंग है जो कि ड्रग के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग जो होता है वो ऐसा होना चाहिए इनर्ट नेचर का। मैंने पहले ही बताया है कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए। इनर्ट इसी वजह से होनी चाहिए कि ये ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से अगर ये इनर्ट नेचर का नहीं होगा तो ये बहुत जल्दी डिग्रेडेट कर सकता है हमारे ड्रग को। ठीक है, अब बात करें हम लोग की सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग, अगर इसी वाले हम लोग को पैकेजिंग मटेरियल को हम लोग किसी दूसरे बॉक्स में रख दे जिसमें लेबल होता है इसका,
जैसे इसमें लिखा रहता है, इसके बॉक्स भी है मेरे पास, एक सेकेंड, ये इसका बॉक्स है ना, ये आता है आपके सेकेंडरी पैकेजिंग में, जिसमें लेबल होता है पूरा अच्छे से कि ये क्या है, कैसे कैसे कॉम्पोजिशन है। इसके लीफलेट बनते हैं जो कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हमारे ड्रग में ये कंटेंट है, तो ये एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो ये लीफलेट जो बनते हैं, जितने भी ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसके इंट्रो पार्ट जो होते हैं, जो इसके कंटेंट पार्ट होते हैं कि कौन से कॉम्पोजिशन है, तो ये सब जो होता है ये सेकेंडरी पैकेजिंग में है। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल पूछा जाए सेकेंडरी पैकेजिंग का, तो आप लोग लीफलेट लिख सकते हैं इसका एग्जांपल। और प्राइमरी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी ड्रग है जो फॉर्मुलेट हुआ है उसकी पैकेजिंग करते हैं हम लोग, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग में ही आएगा। टर्शरी पैकेजिंग की बात करें तो बहुत सारे ड्रग ऐसे फॉर्मुलेट पे होते हैं, वो तो टर्शरी पैकेजिंग इस वजह से भी किए जाते हैं क्योंकि शिपमेंट में बहुत मदद मिलती है। जैसे ये ड्रग को हम लोग कहीं बाहर भेजना है तो हम लोग ऐसे ही नहीं भेज सकते ना, बल्क में चाहिए हम लोग को। तो बल्क में अगर किसी ने ऑर्डर दिया है तो हम लोग ऐसे ही नहीं भेज सकते हैं अलग अलग, एक बड़े से कार्डबोर्ड में हम लोग इसको भेजते हैं। तो बड़े से कार्डबोर्ड में भेजते हैं तो इसको बहुत सारे इसके जितने भी स्टॉक्स रहेंगे हम लोग बड़े से कार्डबोर्ड में रखेंगे, तो वो आ जाएगा आपको टर्शरी पैकेजिंग में। ठीक है, तो टर्शरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग बहुत नॉर्मल चीजें हैं, आराम से आप समझ सकते हैं। इसका कोई भी वो नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग सारे इसको, ये चीजें तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लेकिन इसके अनदर अगर ये जो मटेरियल है ना तो मैं अलग से लेके आऊंगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।